हेलो दोस्तों, फिशेस की पाठशाला में आपका स्वागत है। फिशेस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को। हाल ही में एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है, तो राजस्थान में। हाल ही में एनटीपीसी द्वारा एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है, तो राजस्थान में। ठीक है। अभी हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्ट के जज के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो दीपक कामड़ा। कौन बनी है, तो दीपक कामड़ा। ठीक है, दीपक कामड़ा। अभी हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस वर्ष 2023 के BWF के सुदीर्मन कप की मेजबानी मिली है, तो किसकी मिली है, चीन को मिली है। अभी हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर को 2023 के BWF सुदीर्मन कप की मेजबानी मिली है, तो चीन को मिली है। किसे मिली है, तो चीन को मिली है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदर्शन कप की मेजबानी मिली है, तो चीन को मिली है। ठीक है। अभी हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस वर्ष को 2020-26 की विश्व बैडमिंटन चैंपियन की मेजबानी मिली है, तो भारत को मिली है। हाल ही में घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियन की मेजबानी मिली है, तो भारत को। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो शेर बहादुर देउवा। कौन बने हैं, तो शेर बहादुर देउवा बने हैं। केपी ओली अब हट गए हैं। केपी ओली क्या है, अब हट गए हैं। अभी 5 जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है, तो सोफ़ी एक्लेस्टोन है। इंग्लैंड की हैं। कहाँ की हैं, इंग्लैंड की हैं। ठीक है। जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है, तो दिमुथ करुणारत्ने, श्रीलंका के। दिनेश करुणारत्ने कहाँ है, श्रीलंका के। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है, तो असम। किसने की है, तो असम ने। हाल ही में अगर बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है, तो असम ने। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था, क्रिकेट में। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष के उम्र में निधन हुआ था, क्रिकेट। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को। प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो बांग्लादेश। किसने लिया है, तो बांग्लादेश ने। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है। यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है, तो इटली ने जीता है। किसने जीता है, तो इटली ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है, तो समीर बनर्जी ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है, तो समीर बनर्जी ने जीता है। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है, तो अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, तो किसका हुआ है, तो नागपुर में हुआ है। ठीक है। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, तो नागपुर में। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गायन खुला है, तो देहरादून में। कहाँ खुला है, तो देहरादून में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गायन खुला है, तो देहरादून में। हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक की लॉन्च की है, तो करीना कपूर खान ने। ठीक है। हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है, तो यह है जायला अवांत-गार्ड ने। किसने, जायला अवांत-गार्ड ने। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने। राजपक्षे है, तो श्रीलंका। महेंद्रा राजपक्षे ये सब। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया, तो डेनमार्क ने बनाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने हाल में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया, तो डेनमार्क ने बनाया। हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला है, स्थापित किया है, तो किसने किया है, सूरत ने।
हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो सूरत में सूरत में। भारतीय सेना ने हाल ही में, अगर भारतीय सेना की बात करते हैं तो भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी फायरिंग रेंज का स्थापना की रखा है? तो विद्या बालन। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो विद्या बालन ने। अभी हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। पहले कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक थे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो किसका? हॉकी का। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ थे। क्या थे? अभिनेता थे। कौन थे? फिल्म अभिनेता थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगर हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल बनाया है? तो थावरचंद गहलोत को बनाया है। थावरचंद गहलोत को बनाया है। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान है तो एक नया उपग्रह FY3 लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान है तो एक नया उपग्रह FY3 लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है तो किसे किया है? PS श्रीधरन पिल्लई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। अगर बात करते हैं कि हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो कौन बनी है? मिताली राज बनी है। कौन बनी है? तो मिताली राज बनी है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो मिताली राज। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो माना पटेल। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी है? तो माना पटेल। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो जयपुर। दूसरा कहाँ है? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति जो होता है, रिटायरमेंट का एज होता है, पहले वो 60 साल था, अब कब कर दिया है? 2 साल बढ़ा दिया गया है, 62 कर दिया गया। ठीक है। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो KN भट्टाचार्य। हाल ही में किसे टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया? तो मरियन थंगावेलु। ठीक है। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी। हाँ, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त किया है? तो चीन को मलेरिया मुक्त किया है। ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो विवेक राम चौधरी। कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने। कौन बने? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। ठीक है। भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर भारत भर की बात करते हैं तो भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? तो गोवा। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो गोवा। अगर बात करते हैं कि हाल ही में कौन सा भी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो शेफाली वर्मा। हाल ही में कौन सा भी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो शेफाली वर्मा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो शंभुनाथ मिश्र। कौन किए गए हैं? तो शंभुनाथ मिश्र। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो अंशुला राव बनी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन बनी है? तो अंशुला राव बनी है। हाल ही में भारत ने किस सार्वजनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है। किसे किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है।